Hello my dear students, welcome back to CA Foundation Account Subject May 21 RTP discussion. So आज हम start कर रहे हैं topic Financial Statements of Not for Profit Organization. So NPO topic. So question number 16 is there in your May 21 RTP. So last line में question है. So वो पहले पढ़ते हैं. You are required to prepare income and expenditure account and the closing balance sheet as of 31st March 2020 in the books of Rotary Club. So हमें क्या क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. सो क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोटरी क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020. सो ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, एंट्रेंस फीस, to interest on investments at 7%, then payment side को buy salaries and wages, supply of refreshment, sports equipment, telephone charges, electricity charges, then honorarium charges and buy balance carried down, closing balance. Okay. Additional information, following are the assets and liabilities on 31st March 19. मतलब क्या हुआ? Yes, these are opening balances. Assets, sports equipment, subscription in arrears, furniture, liabilities, outstanding electricity charges, subscription in advance. Then following are the assets and liabilities on 31st March 20. Again assets में sports equipment, subscription in arrears, furniture, in liabilities, outstanding electricity charges, subscription in advance. Then third adjustment, 50% of the entrance fees to be capitalized. Fourth, interest on the investment is being received in full and the investment have been made on 1st April 19. So एग्जाम में आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ओके, एंड देन वन बाय वन अगेन एडजस्टमेंट्स आपको फिर से पढ़ना है. सो ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, इसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है. सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने नया परचेज भी किया है ड्यूरिंग द ईयर, यस, तो उसके सामने 1 नंबर लिखो, दैट इज फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1. देन सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ना, इसके सामने 1 नंबर. देन फर्नीचर, ओके, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है ये, कुछ एडिशन नहीं है उसमें, करेक्ट. देन लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सो राइट 1 in front of electricity charges. Subscription in advance, again write 1 in front of subscription. Then check adjustment number 2, again sports equipment, it's a closing balance, so write 2 in front of sport equipment. यहाँ पे आपको 2 आंकड़ा लिखना है. उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, अगेन सब्सक्रिप्शन के सामने 2 नंबर. फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस दिया है. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के सामने 2 नंबर लिखो. एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के सामने 2 नंबर लिखो. फिर थर्ड एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एंट्रेंस फी कैपिटलाइज, सो एंट्रेंस फी के सामने 3. एंड फोर्थ इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज बीइंग रिसीव्ड इन फुल. सो जो 1 अप्रैल को हमने इन्वेस्टमेंट की है 1 अप्रैल 19 को, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हमें मिल गया है, करेक्ट, यस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगर आप एसेट्स लायबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग देखते हो तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट ही नहीं दी, तो हम बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे बताओ. यस, इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट. आप इंटरेस्ट से रिवर्स कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करोगे, करेक्ट. सो ये ओपनिंग बैलेंसेस क्यों दिए हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, करेक्ट, टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड. सो उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, करेक्ट, एज अ वर्किंग नोट. यस, सो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो मैंने जो बताया था आपको, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय 4550 का इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय 7% इंटरेस्ट रेट. सो 65,000 आपके इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, करेक्ट, ओपनिंग बैलेंस. सो ओपनिंग बैलेंस शीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहला एसेट 32,000. देन सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 7,600.
सो 32,000, 7,600, 7% इन्वेस्टमेंट्स लिख दिया 65,000, फिर फर्नीचर 12,480 एंड ओपनिंग कैश 8450. ओके, सो से सारे एसेट्स लिख दिए. फर्नीचर 12,480 एंड कैश 8450. नाउ ऑन लायबिलिटीज साइड क्या क्या था? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,400 एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 6250. 5,400 एंड 6250. सो ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई. बैलेंसिंग फिगर विल बी ओपनिंग कैपिटल फंड. ओके, ये B/F इज बैलेंसिंग फिगर 1,13,880. अभी हमें क्या करना है? करेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. उसमें जिस आइटम्स को कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं है वो आइटम्स आप डायरेक्टली लिख दोगे. ओके, वो आइटम्स आप डायरेक्टली लिख दोगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो चेक करते हैं. चलो, रिसीट एंड पेमेंट. सो सबसे पहले क्या है? सब्सक्रिप्शन. इसको तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है. 23,000 रिसीव हुआ है. ओके, सो ये आप कैसे एडजस्टमेंट्स करोगे? आपके पास दो ऑप्शंस है. एक तो आप ऐसे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो या एडलेस कर सकते हो. ओके, सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर किया तो पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड को आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट या बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 23,000. दिस विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद आपने 1 एंड 2 ऐसे 4 एडजस्टमेंट्स लिखे उसके सामने. सो 1 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स. सो ओपनिंग का एरियर्स है, मतलब लास्ट ईयर का वो एरियर था, करंट ईयर में रिसीव हुआ, तो करंट ईयर का इनकम है क्या? वो नहीं. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड को आप लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 7,600. जो लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हुआ था कितना? 6,250. वो करंट ईयर का इनकम है क्या? यस. तो वो आप क्रेडिट साइड को लिखोगे बाय एडवांस एट द बिगिनिंग 6,250. फिर क्लोजिंग के 2 नंबर भी 2 बार आपने लिखा था. सो करंट ईयर का एरियर्स आप ऐड करोगे. यस, 5,200. सो लिखो ऑन क्रेडिट साइड, राइट, बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5,200 एंड जो करंट ईयर में एडवांस में रिसीव हुआ है वो दिस ईयर का इनकम है क्या? नहीं, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है. सो 4,850 इज द इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर विच इज रिसीव्ड इन एडवांस. तो वो डेबिट साइड को लिखोगे टू एडवांस एट द एंड 4,850. ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या आ रही है? 22,000. इट विल बी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मतलब करंट ईयर का इनकम कितना है सब्सक्रिप्शन का? यस, 22,000. करेक्ट. सो चेक करते हैं. यस, इनकम साइड को लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन 22,000. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन हो गया. सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट. सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 20,000 है एंड यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस भी है, तो आपको नेट सरप्लस लिखना है. ओके, सो बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट, बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 22,000 की रिसीट थी एंड पेमेंट कितने का था? 18,250. तो 3,750 का नेट इफेक्ट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है. नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस कितने लिखने हैं इनकम साइड को? करेक्ट, 13,000. 50% बाय एंट्रेंस फीस 13,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट 7%. कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है इधर, सो डायरेक्टली लिख देंगे 4,550 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट, पेमेंट साइड. सैलरीज एंड वेजेस, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख दो ऑन एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज एंड वेजेस 12,250. चेक करते हैं. यस, टू सैलरीज एंड वेजेस 12,250. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रिफ्रेशमेंट ऑलरेडी लिख दिया है. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 27,500. सो यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट्स है. ओपनिंग कितना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का? 32,000. यस, उसमें परचेसेस क्या करोगे? ऐड करोगे. करेक्ट.
एंड क्लोजिंग दिया है वो लेस करोगे। ओपनिंग 32,000 था, परचेस कितना किया है ड्यूरिंग द ईयर 27,500, तो वो बैलेंस ऐड करो एंड क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने ऑलरेडी दिया था, करेक्ट, 50,500, करेक्ट। सो बैलेंसिंग फिगर क्या है, 9,000 इज द डेप्रीसिएशन, करेक्ट। सो आप कहाँ पे लिखोगे ये डेप्रीसिएशन, यस, ऑन एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 9,000, ओके। आगे फर्नीचर का भी है, सो उन्होंने कंबाइंड एंट्री की है डेप्रीसिएशन की, ठीक है। फर्नीचर का बाद में करते हैं, पहले ये करो, टेलीफोन चार्जेस 2,800 डायरेक्टली लिख देना है, यस, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,600, बट दो एडजस्टमेंट्स है, करेक्ट। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो आप क्या करोगे, लेस करोगे एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, करेक्ट। यस, सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,600 पे किए हैं क्या टोटल, यस, 15,600। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने थे, 5,400, तो लास्ट ईयर का पेमेंट है ना वो, तो वो लेस करना है, लेस, एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा, कितना है 3,800, तो वो ऐड होगा। फिर इनकम एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है 14,000 है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, यस। सो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 14,000, एंड हर बार आपको वर्किंग नोट रेफरेंसेस देने हैं, हाँ, कंपलसरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इलेक्ट्रिसिटी के बाद ऑनरेरियम चार्जेस 6,500 डायरेक्टली लिखना है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद फर्नीचर अभी एक बाकी है ना, सो फर्नीचर कितना है 12,480 ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में है 11,180, तो डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन, करेक्ट, यस। सो 12,480 परचेसेस कुछ भी नहीं हुए हैं, क्लोजिंग 11,180 है, तो 1,300 का डेप्रिसिएशन है। सो टोटल डेप्रिसिएशन 10,300, करेक्ट, 9,000 प्लस 1,300, सो 10,300 इज टोटल डेप्रिसिएशन, यस। सो सारे आइटम्स हो गए हैं, अभी क्लोज करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड यहाँ पे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आ रहा है, सो डेफिसिट आ रहा है, यस, 2,550। सो डेफिसिट हम क्या करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड से लेस करेंगे। सो ओपनिंग कैपिटल फंड 1,13,880, ये कहाँ से आया, ओपनिंग बैलेंस शीट से, उसमें से डेफिसिट हमने लेस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ से हमें लिखने हैं, और कैश ये 1,800। सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,500, सब्सक्रिप्शन इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,500, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 5,200, कैश 1,100 थी, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होगा 65,000 को, एंड फर्नीचर 11,180, ओके, ये सिर्फ लिखते जाना है। एंड ऑन लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करेक्ट, यस, एंड एंट्रेंस फीस जो कैपिटलाइज करने के लिए बोली थी 50%, वो, सो हो गया क्वेश्चन, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी एडजस्टमेंट्स थे, एंड जनरली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता ही है, एनपीओ का क्वेश्चन हमेशा आता ही है फॉर 10 मार्क्स, सो डोंट स्किप दिस टॉपिक फॉर द एग्जाम। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू।